लखनऊ में आज बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और दोनों उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी भी इस बैठक में रही। लेकिन सबसे खास बात यह रही कि आज की इस बैठक में अल्पसंख्यकों को पार्टी से जोड़ने के लिए खास जोर दिया गया। हमारे साथ यूपी बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बासित अली जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बासित भाई, आज क्या हुआ बैठक में? आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि लाभार्थी केवल लाभार्थी होता है, उसका कोई धर्म जात पंथ नहीं होता। और आप उनसे मिलिए, उनसे जुड़ करके उनसे मिलकर के बताइए कि पिछली सरकारों में आपको कोई सरकार का लाभ नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में आपको लाभ भी मिला है, आवास मिला है, आपको आयुष्मान कार्ड मिला है, तमाम प्रकार के लाभ आपको मिले हैं। और इन्हीं लाभों को अब आप बता करके उनसे मिलिए। और 3 तलाक पीड़िता हैं, उनके एक गेट टुगेदर उनके साथ कीजिए, उनके साथ मिलकर के बातचीत कीजिए, उनके दुख दर्द को साझा कीजिए। और अल्पसंख्यक इलाके हैं, वहाँ जाकर के संवाद करके उनको पार्टी से जोड़ने का काम करिए, क्योंकि ये सब लोग अपने हैं। और आने वाले समय में हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ उन्हें इस बार 75 के आसपास सीटें प्लस जीतने वाले उत्तर प्रदेश। अच्छा, मुझे बताइए, आज खास तौर पर अल्पसंख्यकों पर जोर दिया गया। आजमगढ़ और रामपुर की चुनाव में जो जीत हुई है चुनाव में, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी की तरफ से ज़्यादा फोकस जो अल्पसंख्यक है उनको पार्टी से जोड़ने पर दिया जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने रामपुर और आजमगढ़ की जीत को एक असंभव को संभव कर देने का काम बताया, और वहाँ की जिला इकाई को भी और पूरे संगठन को और सभी पदाधिकारियों को भी बधाई दी। और ये वास्तव में एक नए भारत की तरफ बढ़ता हुआ कदम है कि आज अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ भी रहा है, वोट भी कर रहा है, और आने वाले समय में और बड़ी तादाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने जा रहा है। ये लाभार्थियों वाला क्या मसला रहा? क्या कहा गया कि आप लाभार्थी, अगर वो मुस्लिम वर्ग से खासतौर पर ताल्लुक रखता है तो उसको बताया कि ज़्यादा लाभ इस सरकार में मिला? उत्तर प्रदेश के अंदर, इस सरकार के अंदर 4 करोड़ अल्पसंख्यक लाभार्थी हैं, और ये आज़ादी के बाद पहली बार है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर अल्पसंख्यक समाज से लाभार्थी वर्ग पैदा हुआ है। और यही लाभार्थी आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास कहा नहीं गया, करके दिखाया गया। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का नारा दिया, उसको मोदी जी और योगी जी ने चरितार्थ करके और उसको जमीन पर उतारने का काम किया है। मतलब लाभार्थियों को जो लाभ सरकार का मिल रहा है उसके अलावा पार्टी से जोड़ेंगे कि हमारी पार्टी की सरकार है इसलिए आपको ज़्यादा लाभ मिला, इसलिए आप पार्टी को वोट करें। हमें उनसे मिलना है, संपर्क करना है, और संपर्क करके उनको बताना है कि आपको ये लाभ आपको किसी और पार्टी ने क्यों नहीं दिया। केवल भारतीय जनता पार्टी जब आई तो आपकी सुध ली गई, आपको आवास दिया गया, आपको जो है मुद्रा लोन दिया गया, आपको आयुष्मान कार्ड दिया गया, आपको जहाँ बिजली नहीं पहुँची थी कभी वहाँ बिजली पहुँचाई गई, जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ सड़कें बनाई गई। तो ये काम वो थे जो सेक्युलर सरकारें थी, और जो मुसलमानों का वोट तो लेती थी, लेकिन मुसलमानों को केवल एक ढिंढोरा पीटने का काम करते थे, लेकिन उनको मुख्य धारा में लाने का काम नहीं करते थे। आज मोदी जी ने और योगी जी ने वो करके दिखाया है, और मुसलमानों को सीधे सीधे लाभ पहुंचा करके आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबकी सरकार है, ये बताने का काम किया है। और आपको याद होगा कि जब पिछली सरकारों में एक प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने कहा था कि हम यहाँ से जब केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो ज़मीन पे 15 पैसे पहुँचते हैं। लेकिन ये मोदी जी और योगी जी की करिश्माई सरकार है कि जब 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया लाभार्थी तक पहुँचता है। ये ट्रिपल तलाक पीड़िताओं को लेकर चर्चा हुई, आप कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक पीड़िताओं के साथ हम लोग बैठक करेंगे, क्या करें? उनसे मिल करके उनसे संवाद स्थापित करेंगे, बैठक करेंगे। और आज पिछले लगभग 2 या 3 चुनाव के अंदर हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला एक वर्ग पैदा हुआ है, उसमें 3 तलाक पीड़ित भी हैं और तमाम तरह के वर्ग हैं जो भाजपा को वोट दे रहे हैं। और इस बार ये 25 से 30% बढ़ने की उम्मीद है, और बड़ी भूमिका इस बार अल्पसंख्यक समाज की भारतीय जनता पार्टी की जीत में होने जा रही है। तो हर जिले में बैठक होगी आप लोग? बिल्कुल, हर जिले में, हर बूथ में बैठक होगी। और अल्पसंख्यक बस्तियों में किस तरह से कैंपेन चलाने वाले हैं आप लोग आज की बैठक के बाद? इसमें एक जो हमारा टॉप लीडरशिप है उनके साथ जो मार्गदर्शन मिलेगा, जो रणनीति बनेगी, क्योंकि ये बैठक के बाद अभी चीज़ें और भी तय होंगी, कुछ कार्यक्रम तय होंगे, कुछ उनको जमीन पर उतारने का काम और पार्टी जोड़ने का काम किया जाएगा। और क्या कुछ हुआ आज की बैठक में खास? आज मोर्चों का एक प्रशिक्षण और आगे 2024 तक की जो योजनाएं हैं
उनको बनाने का और उनकी तरफ बढ़ने का, मन की बात सुनने का जो कार्यक्रम पार्टी के चल रहे हैं, बूथ सशक्तिकरण में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर चल रहा है और पन्ना प्रमुख बनाने का, ये सब चीज़ें तय हुई हैं जो संगठन की एक बूथ इकाई से लेकर के पन्ना प्रमुख तक का और अल्पसंख्यक मोर्चे को खास तौर से तवज्जो दी गई है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बासित अली हैं, बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के यूपी के अध्यक्ष भी हैं और स्पष्ट संकेत देने की कोशिश आज की बैठक के बाद की गई है कि जिस तरह से रामपुर और आजमगढ़ में जो लोकसभा के उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी के पक्ष में जो माहौल बना, उसके बाद पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि खासतौर पर 2024 के चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों को पार्टी से जोड़ने के लिए पूरी ताकत लगाई जाए। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।